धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। खबर 10:30 बजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आप बात कर लेते हैं इंदौर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इंदौर में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए 9 सत्रों में निवेशकों से चर्चा होगी और इन सत्रों में मध्य प्रदेश की खूबियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मध्य प्रदेश से निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। दोपहर 12:15 बजे से 1:15 बजे तक 4 सेशन अलग अलग कक्षों में होंगे और इन सत्रों में खास तौर पर भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान, एयरोस्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में संभावनाएं, मैन्युफैक्चरिंग को गति देने में मध्य प्रदेश का योगदान, शिक्षा और कौशल विकास पर मध्य प्रदेश में बेहतर निवेश की संभावना विषय पर निवेशकों के बीच चर्चा होगी। और इसी के साथ ही बाकी सत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता, एक्सिस मध्य प्रदेश कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन विषय पर भी आज निवेशकों से चर्चा होने वाली है। एक अन्य सेशन में भारत, इजराइल, यूएसए, यूएई के बीच भी साझा निवेश पर चर्चा होने वाली है। दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच विशेष सत्र में मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के लिए अनुकूल खूबियों की जानकारी दी जाएगी। समिट का समापन समारोह दोपहर 3 बजे शुरू होगा। उत्साह इतना है कि हम तो सो भी नहीं पा रहे हैं। अभी फिर 1 to 1 मिलना है। वो कह रहे हैं हमें आना है मध्य प्रदेश। जबरदस्त वातावरण है। निवेशक मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। सेक्टोरियल जो हमारे सेशंस हो रहे हैं उनमें भीड़ उमड़ रही है और सचमुच में मध्य प्रदेश के सौभाग्य के सूर्य का उदय हुआ है। मध्य प्रदेश अब $550 बिलियन की इकॉनमी बनेगा और उसमें ये निवेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज दूसरे दिन प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज अलग अलग 9 सेक्टरों में इन्वेस्टर्स के साथ चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समिट में शामिल होंगे और निवेशकों से चर्चा करेंगे। समिट के समापन के बाद शाम 4 से 4:30 के बीच सीएम शिवराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिससे प्रदेश में आए निवेशक का आंकड़ा साफ हो पाएगा। इधर दूसरे दिन भी निवेशकों के स्वागत की तैयारियां तेज हो चली हैं। जायजा लिया संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। देश के दिल मध्य प्रदेश में निवेश के लिए इंदौर में जीआईएस का आयोजन लगातार जारी है और आज जीआईएस का दूसरा दिन है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस दूसरे दिन मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में निवेश आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज इंदौर में इस जीआईएस में शिरकत करेंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज कई देशों के प्रतिनिधि यहां पर इंदौर में पहुंचने वाले हैं। खासतौर पर इजराइल, यूएई और यूएस के प्रतिनिधि यहां पर डेलीगेट्स आएंगे और वहां के उद्योगपति भी आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तमाम प्रतिनिधियों से और इन्वेस्टर्स से 1 to 1 बातचीत करने जा रहे हैं और निवेश पर चर्चा यहाँ पर होगी। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निवेशकों से बातचीत करेंगे। कल 11 सत्रों में इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर कार्यक्रम हुए थे और आज 9 सत्रों में आयोजन होना है। लेकिन तमाम उद्योगपतियों, इन्वेस्टर्स का स्वागत किस तरह से करना वाले हैं इंदौरी लोग, ये मैं आपको नज़ारा आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि ये इंदौर का एक ग्रुप है जो कि इन्वेस्टर्स का यहाँ पर स्वागत करने वाला है। इंदौर का एक हनुमंत ध्वज वाहक ग्रुप और झंडा वंदन के साथ और ये ग्रुप जो है नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इन्वेस्टर्स का यहाँ पर स्वागत ढोल किया जा रहा है। ये इंदौर के वो कलाकार हैं जो अपने ही अंदाज में तमाम निवेशकों का जीआईएस में आज स्वागत कर रहे हैं और आप देखेंगे कि सभी आयु वर्ग के खासतौर पर युवा कलाकार इसमें नजर आएंगे जो कि अपने अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। हालांकि 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात आने की कही जा रही थी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन जो इस तरह से इंटरेस्ट दिखाया गया है उद्योगपतियों की ओर से, निवेशकों की ओर से, ये माना जा रहा है कि ये
कम से कम दुगना लक्ष्य जो है वो हासिल किया जा सकेगा। तो मध्य प्रदेश में नए स्टार्टअप प्लान और विकास के लिए ये बेहद ही वृहद आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ हमारे दो संवाददाता सुधीर और दीपक इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर वहां पर आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है। क्या कल की तरह ही आज भी, पहले दीपक से बात कर लेंगे। दीपक, आपके पास आएंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि कल निवेश पर चर्चा की गई और कल बंपर निवेश आई थी, तो आज भी क्या बंपर निवेश आने की संभावना है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ देर पहले कहा था कि जबरदस्त वातावरण है और वो वातावरण आज भी बना हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज अंतिम दिन है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि निवेशक जो हैं वो लगातार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 1-to-1 चर्चा हो रही है। साथ ही साथ आज 9 सेक्टर के पैरेलल सेशंस रहेंगे, जिसमें कि प्रमुख रूप से टूरिज्म या स्टार्टअप्स के लिए और इसके अलावा टेक्सटाइल, साथ ही साथ डेयरी, एग्रीकल्चर, ये तमाम ऐसे प्रमुख सेक्टर्स हैं जिनको लेकर पैरेलल सेशंस होंगे। और शाम के वक्त अगर हम बात करें तो जो अंतिम समापन समारोह रहेगा, उस दौरान पतंजलि से बाबा रामदेव इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएसए के, कनाडा के जो राजनयिक हैं उनका उद्बोधन भी यहाँ पर रहेगा। इजराइल के जो आए हैं प्रतिनिधि मंडल, उनका उद्बोधन रहेगा। और कुल मिलाकर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो लगातार जानकारियां देते रहे, उसमें निवेश की संभावनाएं और अपार संभावनाएं दिख रही है। खासतौर पर रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, सोलर एनर्जी में 7200 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने जो 4500 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही है। अडानी ग्रुप की तरफ से बात कही गई, रिलायंस की तरफ से बात कही गई। तो ऐसे तमाम जो बड़े समूह हैं वो तो निवेश करना चाहते ही हैं। साथ ही साथ जो युवा उद्यमी हैं खासतौर पर और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी लगातार, और खासतौर पर सबसे बड़ा सेक्टर अगर हम आज बात करें तो टूरिज्म को लेकर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में टूरिज्म को लेकर वर्सेटिलिटी बनी है, टाइगर स्टेट होने के साथ साथ ही चीता स्टेट भी अब मध्य प्रदेश बन चुका है, तो अपार संभावनाओं के मद्देनजर यहाँ पर कई ऐसे सेक्टर्स खोले गए हैं जिसमें कि निवेशकों की सबसे ज़्यादा रुचि है। खासतौर पर टूरिज्म को लेकर, फिल्म सिटीज़ को लेकर, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर आज चर्चाएं होंगी। और निश्चित तौर पर लगातार जो राजनयिक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो चर्चा हो रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में काफ़ी अपार संभावनाओं के साथ यहाँ पर जो है इन्वेस्टर पहुँच रहे हैं। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश बनता जा रहा है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो लगातार इन्वेस्टर्स अपना रुझान दिखा रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर जो समापन सत्र पूरा होगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब घोषणा करेंगे तब आंकड़े और साफ हो पाएंगे कि कितना कुल निवेश मध्य प्रदेश में आया है। बिल्कुल दीपक, आपने पूरी तमाम जानकारी दी और लगातार हमारे साथ सुधीर भी बने, उनसे जानकारी लेते। सुधीर, आज यूएई, यूएसए से भी निवेश के संबंध में एक बड़ी चर्चा होने वाली है, 9 अलग अलग सेशन होने वाले हैं, तमाम जानकारी। देखिए, बिल्कुल बात करें तो दूसरा दिन है और आज मुख्यमंत्री 1-to-1 चर्चा विदेशी निवेशकों से करेंगे। जो बाहर से निवेशक आए हैं, तकरीबन 60 से ज़्यादा देशों से 350 ऐसे प्रतिनिधि हैं जो मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा रखते हैं और अलग अलग सेक्टर में पूरा निवेश होगा। कल अगर पहले दिन की बात किया तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट में आया है। और आज शाम तक 4 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में आखिर कितना निवेश जो है वो इस GIS के माध्यम से इस बार होने वाला है। लिहाजा आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है। शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात की जानकारी देंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से निवेश जो है वो आया। और खासकर अगर बात करें तो अलग अलग सेक्टर, इस बार कई ऐसे नए सेक्टर हैं जिसमें कई बड़े ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया है। अडानी ग्रुप की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल में आने की संभावना उन्होंने जताई है। इसके अलावा गोदरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने अपनी संभावना जताई है। तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए आने वाले 6 साल में मध्य प्रदेश में न्यू एनर्जी के सेक्टर में आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, जो निवेशकों से चर्चा हुई है। मेरे साथ जितेंद्र मुंचाल है, जो फ्रेंड्स ऑफ MP जो बनाया है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विदेशों से जो लोग हैं उनसे जुड़ाव के लिए, उसके प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या देखते हैं GIS में जो आपके साथ में डेलीगेट्स आए होंगे, किन किन सेक्टर में उनको उम्मीद है? और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इस बार GIS में जो प्रवासी भारतीय या विदेशी लोग हैं, कितना इंटरेस्ट उनको मध्य प्रदेश के अंदर जगा है? और देखिए, जब भी लास्ट GIS हुआ था, एक तो क्या है, चूंकि GIS एकदम PBD के साथ में हुआ तो कई लोग जिन्होंने PBD भी अटेंड किया वो भी GIS के अंदर रुके और कंटिन्यूशन में उन्होंने सरकार का एक PBD वॉज मोर फॉर
NRIs एंड GIS इज़ मोर फॉर इन्वेस्टमेंट, उन्होंने वो रूप देखा। और जो भी MP के बेसिकली जिन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ग्रोथ फोकस करना चाहती है, IT है, फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, लॉजिस्टिक्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो जिसका एरिया है लोग उसमें स्टडी कर रहे हैं और अपने अपने कनेक्शन या बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। MP की क्लीनलीनेस, इंदौर की क्लीनलीनेस, ग्रीनरी, एक ईज़ ऑफ वर्किंग, यहाँ पे लोगों का अधिकारियों के साथ में आसानी से बातचीत, CM खुद लोगों से इतना मिल रहे हैं, तो दैट हैज़ लेफ्ट अ गुड इम्प्रेशन ऑन एवरीबडी। तो देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो खुद एक वर्किंग है उनकी, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग इम्प्रेस हैं। खासकर अगर बात करें तो कई ऐसे सेक्टर हैं, नए सेक्टर हैं, जहाँ पर कई बड़े समूह ने मध्य प्रदेश में निवेश में आने की इच्छा जताई है। जो बात हम कर रहे थे, जो चर्चा हम कर रहे थे कि देखेंगे कि कई जो फॉरेन से जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कई बड़ी जो कंपनियाँ हैं। कल जिस तरीके से देश के बड़े उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री की चर्चा हुई थी, उसके बाद में आज कहना होगा कि एक मूर्त रूप जो है इस पूरे GIS में MOU को पहनाया जाएगा, या कहना होगा कि करा हुआ है वो आज जो अलग अलग सत्र होंगे उनमें कहीं ना कहीं जो संबंधित अधिकारी और मंत्री हैं उनके साथ में बैठकर उद्योगपति करेंगे और उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी कि मध्य प्रदेश में आखिर कौन सा इंटरेस्ट है। पर लेकिन जो नए सेक्टर की हम बात कर रहे थे उनमें फूड प्रोसेसिंग, एग्रो, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, साथ ही साथ जो हेल्थ एंड सर्विस सेक्टर है, उसके अंदर कई बड़े औद्योगिक समूह हैं जिन्होंने निवेश की इच्छा जताई है। खासकर अगर बात की जाए, जो बात हम कह रहे थे कि तकरीबन 60,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश केवल अडानी ग्रुप ने मध्य प्रदेश के अंदर आने वाले 2 से 3 साल में करने का ऐलान किया है। और उसमें भी अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल से लेकर लॉजिस्टिक और जो तमाम जो दूसरी सेक्टर हैं उसके अंदर एक बड़े निवेश की इच्छा जताई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कई ऐसे बड़े औद्योगिक घराने थे, जो गोदरेज है देश के बड़ा औद्योगिक समूह अनादि गोदरेज ने कल ऐलान किया था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि कहना होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निवेश गोदरेज समूह के द्वारा किया जाएगा। अडानी समूह कई सारे जो है सेक्टर में निवेश करने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा जो सेंटर है वो एग्रो और कहना होगा कि जो न्यू एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, उसके सेक्टर में अडानी ग्रुप तकरीबन 30,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेगा। जिंदल स्टील जो है तकरीबन 4,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश में आने वाले 2 साल के अंदर 3 जगहों पर करने वाला है। यानी कि पहले दिन के अंदर तकरीबन 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश मध्य प्रदेश के अंदर आया है और आज उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल सुधीर, तो ये 2 दिनों का जो कार्यक्रम था आज इसका समापन होने वाला, बेहद खास होने वाला है कार्यक्रम, क्योंकि ना सिर्फ आर्थिक रूप से निवेशक के प्लान को मजबूती मिलेगी बल्कि निश्चित तौर पर इसका फायदा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम से 1-to-1 चर्चा में रिलायंस ग्रुप का ऐलान किया गया है। रिलायंस न्यू एनर्जी के डायरेक्टर निखिल मेसवानी ने ऐलान किया कि साल 2023 में पूरे प्रदेश में 5G सेवा शुरू होगी। साल के अंत तक तहसील स्तर तक 5G सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। प्रदेश में रिलायंस पेट्रोल पंप की संख्या भी 2 गुनी कर दी जाएगी। इधर इंदौर में GIS को लेकर मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए। मंत्री ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग उनके विभाग से काफी प्रस्ताव आए हैं, साथ ही वो टारगेट लेकर काम नहीं कर रहे हैं। मंत्री गोपाल भार्गव बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट की शुरुआत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में कहना होगा कि बड़े उद्योगपतियों ने निवेश को लेकर भरोसा जताया है। मेरे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव मौजूद हैं। सर, GIS, छठवां GIS शिवराज जी के नेतृत्व में है और अगर देखें इस GIS से कितनी उम्मीद है? काफ़ी उम्मीद है। मेरे विभाग से भी काफ़ी प्रस्ताव आ रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग और जो टेक्सटाइल से संबंधित है, तो इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी लोगों को मिलेगा। सर, लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं वो निवेश के लिए बिल्कुल बेहतर है और पूरे देश में मध्य प्रदेश अब ऐसी डेस्टिनी बनने जा रहा है जो उद्योगपतियों की पहली पसंद हो। बहुत अच्छा डेस्टिनेशन होगा मध्य प्रदेश आने वाले समय में, उद्योगों के लिए, रोजगार के लिए और सभी के लिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, खनिज संपदा भी प्रचुर है, बिजली भी हमारे यहाँ, लैंड पूल है हमारे यहाँ, ज़मीनें भी हम उपलब्ध हैं। सभी प्रकार की सुविधाएं जो उद्योग के लिए आवश्यक होती हैं वो सभी सुविधाएं मध्य प्रदेश में
उपलब्ध हैं। कई इन्वेस्टर से सर चर्चा हुई, हमने अंदर उनको सुना भी था। हर बार सरकार का कुछ टारगेट रहता था कि 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना है। इस बार क्या उम्मीद, ऐसा कोई फिगर, और केवल फिगर पैसों को लेकर नहीं, रोजगार को लेकर भी सरकार ने कुछ सोचा है इस बार? नहीं, मैं टारगेट पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि MOU तो हो जाते हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती, और इस कारण से कभी कभी होता है कि फिगर बहुत बड़ा दिखता है लेकिन रोजगार उतना नहीं आता है। तो वास्तव में जो करना चाहें यथार्थ में जो धरातल पे आए वही MOU हो तो मुझे लगता है ज़्यादा उपयोगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव निश्चित तौर पर उत्साहित है सरकार काफ़ी ज़्यादा, और धरातल पर जो MOU उतर सके वो MOU हो, इस बात की उम्मीद जताई है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर नंडोतिया, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने दावा किया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बड़ा निवेश आएगा। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने। देश के दिल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ये उम्मीद है कि फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और ऐसी उम्मीद की जा रही है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हमारे साथ हैं। सर, इस सेक्टर में किस तरह से इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आपने एड्रेस किया है इन्वेस्टर्स? नहीं, देखिए, यहाँ फार्मास्यूटिकल की हम बात करें, दवाइयों का लिए भी यहाँ फैक्ट्री लगा सकते हैं, और दवाइयाँ सिर्फ मध्य प्रदेश और देश के लिए दुनिया भर के अनेक देशों में हमारे देश की दवाइयाँ बनकर जा रही हैं, और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पर यहाँ दवाइयों को निर्माण करके अपना उद्योग भी चला सकते हैं और लोगों की सेवा भी कर सकते हैं जी। और जिस तरीके से आज इन्वेस्टरों में उत्साह का एक वातावरण है, और जो पहले जिन लोगों के उद्योग यहाँ पर फार्मास्यूटिकल में लगे हुए हैं उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस जो शेयर किए हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा यहाँ से कोऑपरेशन, किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो अधिक से अधिक मैं समझता हूँ कि यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से। वो कह रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि जिस तरह से परफॉर्मेंस इस सेक्टर में मध्य प्रदेश में पहले ही रहा है और सरकार की पॉलिसी है, लिहाजा हेल्थ केयर सेक्टर में एक बड़े इन्वेस्टमेंट की उम्मीद GIS के खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को है। कैमरामैन संतोष के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 इंदौर। देश विदेश के निवेशक मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं। कई कंपनियों से करार हुआ है। मंत्री भारत से कुशवाहा से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर नंडोतिया ने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बार सरकार का सबसे ज्यादा फोकस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लेकर है। इससे लोगों को रोजगार बढ़ेगा, प्रदेश की आय बढ़ेगी, और मध्य प्रदेश के किसान जो है वो संपन्न होंगे। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा मेरे साथ में मौजूद है। सर, जो इन्वेस्टर्स है इस बार सबसे ज्यादा फोकस आप ही के विभाग को लेकर है, फूड इंडस्ट्री को लेकर। अभी तक किन किन लोगों से चर्चा हुई और क्या उम्मीद लग रही है आपको? मध्य प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ी बात है, और इस समिट मीट के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि सभी विभागों पर फोकस किया गया है। मेरे पास फूड प्रोसेसिंग विभाग है, और सबसे अधिक अगर संभावनाएं व्यक्त की गई, इच्छा व्यक्त की गई है, तो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में कई देशों के लोगों ने रुचि दिखाई है। और इतना अवश्य कहूँगा कि जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का जो विजन है, और फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि इससे ही इनकम को दुगनी कर सकते हैं, और इस फूड प्रोसेसिंग के काम को बढ़ावा मिलने से हमारे किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी, किसानों की भी आय दुगनी होगी, हमारा मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा। और प्रमुख रूप से सरकार का ये फोकस रहा है कि उत्पादन भी बढ़े, उद्योग भी बढ़े, निवेश भी बढ़े, लोगों को रोजगार भी मिले। जो बात कर रहे थे भारत सिंह कुशवाहा के बास्केट जो है, फूड की बास्केट जो है पूरे देश की कहलाएगा, ये संभावनाएं बिल्कुल नजर आ रही हैं। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर नंडोतिया, IBC 24 इंदौर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बयान सामने आया है। ऊर्जा और न्यू एनर्जी के क्षेत्र में कई कंपनियां आने को उत्सुक हैं। प्रदेश सरकार के साथ कई बड़ी कंपनियों ने करार भी किया है। अदानी और अंबानी की कंपनियां मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश करने वाली हैं। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जारी है और मध्य प्रदेश जिस तरह से संभावनाओं के प्रदेश के तौर पर उभर कर सामने आया है और सरप्लस पावर स्टेट है, बावजूद इसके ऊर्जा क्षेत्र में किस तरह से निवेश हो रहे हैं, जो प्रस्ताव मिल रहे हैं, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब हैं। क्या प्रस्ताव मिले हैं सर और किस तरह का रुझान उद्योगपतियों का एनर्जी सेक्टर में नजर आया? ये बताऊं, लगभग 15,000 करोड़ का MOU हम लोग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश देश में बिजली के क्षेत्र में सरप्लस प्रदेश है हमारा। आप ये देखिए, रबी सीजन में हमने 17,000 मेगावाट बिजली जो है सप्लाई की है बिना किसी अवरोध के, पावर क्वालिटी दी है। अब लुप वाली समस्या खत्म हो गई। 2002 और 2003 में जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था वो अब विकसित प्रदेश के रूप में आगे आ गया है। और ये आप देखिएगा कि अब मध्य प्रदेश में रोड के मार्ग से भी लोगों को आने में असुविधा नहीं है, वायुयान से कोई असुविधा नहीं है, रेल यात्रा ठीक है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से, जो कह रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर पर ऊर्जा क्षेत्र में तकरीबन 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस GIS के जरिए आ रहा है और कह रहे हैं कि इन MOU को लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी, सिंगल विंडो सिस्टम की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। न सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि ऊर्जा मंत्री की हैसियत से वो लगातार कोशिश यही करेंगे कि ये MOU जो जिस तरह से साइन हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो। और एक बड़ा ऐलान, एक बड़ी बात ऊर्जा मंत्री ने कही है कि 15,000 करोड़ का निवेश इस GIS के जरिए मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में आ रहा है। कैमरामैन संतोष के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावना को लोगों के सामने लाने और दिखाने के लिए औद्योगिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। 100 से ज्यादा उद्योगों ने स्टॉल लगाए हैं। प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। प्रवासी भारतीय दिवस के बाद इंदौर तैयार है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए, यानी कि मध्य प्रदेश में निवेशकों के लिए अपार संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को शोकेस करती हुई ये पूरी जो प्रदर्शनी है उसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट ने अपना जो उनकी उपलब्धियां हैं, मध्य प्रदेश में क्या क्या संभावनाएं हैं, उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये आप देख सकते हैं इंदौर नगर पालिका निगम डिपार्टमेंट की ये प्रदर्शनी है, जहाँ पर कि स्वच्छता में किस तरीके से इंदौर आगे बढ़ा है, क्लीनेस्ट सिटी कैसे बना है, वो डिजिटली यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसी तरीके से सामने की तरफ हम बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई यहाँ पर पूरे सेक्टर को शोकेस किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सबसे बड़ा हब है। पीतमपुर SEZ, जहाँ पर कि तमाम वो सुविधाएं मौजूद हैं जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए ज़रूरी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर पर्यटन और धर्म को भी प्रदर्शित किया गया है। मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या फिर जो फ्यूचर में भविष्य में मध्य प्रदेश में क्या संभावना है, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, चाहे वो ट्राइबल वेलफेयर की बातें हों और जो गुड गवर्नेंस यहाँ पर की बातें हों, तो सभी चीज़ों को डिजिटली यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम है, तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया गया है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 के साथ। नमस्कार।